गाइस, वेलकम टू सबलाइम व्यूज। तो आज की वीडियो में हम हॉकाई का एपिसोड 4 का एक्सप्लेनेशन करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर जरूर करें। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस एपिसोड की शुरुआत लास्ट एपिसोड के सीन से शुरू होती है, जब जैक क्लिंट के सामने तलवार तान देता है। फिर उसके बाद वो सब लोग बैठ के उनसे पूछताछ करते हैं कि यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है। फिर केट अपनी माँ को ये बताती है कि वो हॉकाई के साथ मिलकर एक मिशन पे काम कर रही है, जिसके लिए उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तभी उसने अपनी मॉम की कंपनी के सर्विसेज का यूज़ करा। तभी क्लिंट वो रोनिन स्वॉर्ड को देखता है और फिर वो अपने कोट को उठाने के साथ साथ वो स्वॉर्ड भी वहाँ से उठा लेता है। फिर जाते जाते एलेनोर क्लिंट से कहती है कि मेरी बेटी इन सब चीज़ों में बेस्ट ज़रूर है, लेकिन वो कोई अवेंजर नहीं है। जो लोग काम में बेस्ट होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा सर्वाइव कर जाए। एलेनोर यहाँ पे नताशा का एग्जाम्पल देती है। फिर वो क्लिंट को उसकी बेटी को इन सब चीज़ों से दूर रखने को कहती है। फिर क्लिंट कहता है डोंट वरी, मैं आपकी बेटी को अब प्रॉब्लम से दूर रखूँगा। इसके बाद एलेनोर किसी को कॉल करती है और कहती है जितना जल्दी हो सके मुझे कॉल बैक करो। यहाँ शायद वो किसी और क्राइम लॉर्ड से बात कर रही हो। अब क्लिंट को उसकी वाइफ से ये पता चलता है कि काजी जिस कंपनी में काम करता है वो उसका ओनर जैक है और वो उसको मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ करता है। और उसकी वाइफ एक रोलेक्स वॉच के बारे में भी कुछ कहती है, जिसको चुराने के लिए टैक्सुट माफिया के लोग उस ब्लैक मार्केट ऑक्शन में वहाँ पे अटैक कर देते हैं। शायद ये वॉच कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तभी क्लाइंट लॉरा को उस वॉच को ट्रैक करने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ एलेनोर केट को डांट रही होती है उसकी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से। फिर जैक उनको खुश करने के लिए वहाँ डांस शुरू कर देता है। फिर केट को ये एहसास होता है कि क्रिसमस के माहौल में एक बंदा और है जो अपनी फैमिली से दूर है। फिर वो क्लिंट को खुश करने के लिए उसके लिए गिफ्ट्स और मूवीज़ ले जाती है। इसके बाद क्लिंट केट को अपनी कुछ ट्रिक्स सिखाता है। फिर उसके बाद बातों बातों में क्लिंट केट को ये बताता है कि वही रोनिन है और वो ये नहीं चाहता है कि उसकी वजह से उसकी फैमिली या कोई और खतरे में पड़े। फिर अगली सुबह क्लिंट केट को बताता है कि वो काजी से मिलने जा रहा है। फिर वो केट को कहता है कि तुम एनवाईसी लार्पर्स के ग्रुप में जाके वहाँ के कुछ पुलिस ऑफिसर से बात करो और मेरे ट्रिक्स एरिक को लेके आओ, जो कि किसी पुलिस स्टेशन में पड़े हैं। फिर जब केट एनवाईसी लार्पर्स से मिलने जाती है तो उसे एक औरत जो कि पुलिस में होती है, केट उससे एक डील करती है। हॉकाई के ट्रिक्स एरो के बदले वो कुछ भी करेगी। नेक्स्ट सीन में क्लिंट काजी से मिलने जाता है और उससे कहता है कि माया को बोलो कि वो रोनिन का पीछा छोड़ दे, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि किसी को भी चोट पहुंचे। काजी उस पर अटैक करने के लिए चाकू ढूंढता है, लेकिन हॉकाई उसकी गाड़ी से पहले से ही गन और नाइफ निकाल लेता है। फिर उसकी गन को भी फेंक देता है। फिर जब क्लिंट अपार्टमेंट में पहुंचता है तो वहाँ पे लार्पल्स के कुछ लोगों को पाता है। फिर उसे ये पता चलता है कि केट ने एक डील करी है कि वो उन लोगों को कॉस्ट्यूम बनाने के लिए मटेरियल ला के देगी, इसके बदले वो हॉकाई के ट्रिक एरो देंगे। इसके बाद क्लिंट को उस रोलेक्स वॉच का लोकेशन मिलता है, जिसको वो लेने के लिए जाता है और केट भी उसे ज्वाइन कर लेती है। फिर जब क्लिंट प्लान समझा रहा होता है तब तक केट उस रूम के बाहर पहुंच जाती है। फिर जब वो रूम के अंदर एंटर कर रही है तब वहाँ पे कुछ फ्लैश लाइट जलती हैं, जिसको वो ट्रिक्स एरो की मदद से उन्हें ढक देती है। उसके बाद केट को वो वॉच मिलती है, लेकिन साथ में उसे एक नोटपैड पे क्लिंट की फैमिली की इंफॉर्मेशन मिलती है। जब ये बात वो क्लिंट को बताती है तो उसे ये बताता है कि वो माया के अपार्टमेंट में है, वहाँ से निकलो। और तभी माया उसके पीछे होती है और तभी क्लिंट पे अटैक भी होता है। क्लिंट को ये तब पता चलता है क्योंकि वो रूम में लगे फ्लैशलाइट्स एक सिक्योरिटी सिस्टम होती हैं, जो उन लोगों के लिए होते हैं जो सुन नहीं सकते लेकिन फ्लैशलाइट्स देख के अलर्ट हो सकते हैं। फिर जब केट वहाँ से निकलने वाली होती है तो देखती है माया उसके सामने खड़ी है और फिर इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। फिर केट क्लिंट को कहती है कि माया इस अपार्टमेंट में है। फिर क्लिंट उससे कहते हैं कि अगर माया तुम्हारे साथ लड़ रही है तो फिर मेरे साथ कौन लड़ रहा है। फिर माया और केट जब लड़ रहे होते हैं तब केट क्लिंट से हेल्प मांगती है और तब फिर क्लिंट एक डबल ग्रैपलिंग एरो को शूट करता है, जिससे केट अपनी बो की हेल्प से उस पर स्विंग करके उस छत पे पहुंच जाती है जहाँ पे क्लिंट किसी से लड़ रहा होता है। फिर तभी वो मिस्टीरियस पर्सन क्लिंट पे गन तान देती है। फिर तभी वहाँ पे माया आ जाती है और उस मिस्टीरियस पर्सन पे अटैक कर देती है। उसके बाद इन चारों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है।
जहाँ पे वो मिस्टीरियस पर्सन केट को बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है। फिर जब क्लिंट उसे बचाने के लिए जाता है तो देखता है कि वो एक वायर से टंगी होती है। फिर वो उस वायर को काट देता है और उसे यहाँ से निकल जाने को बोलता है। केट स्ट्रीट पे लगे फेस्टिवल लाइट्स की वजह से डायरेक्टली ज़मीन पे नहीं गिरती है। फिर वो ज़मीन पे गिरते ही तो वो दोबारा ऊपर जाती है। ऊपर पहुंचते ही वो एक सोनिक एरो छोड़ देती है, जिससे सब लोग दूर गिर जाते हैं और सबके कान बजने लगते हैं, सिर्फ माया को छोड़ के, क्योंकि वो सुन नहीं सकती। उसके बाद केट माया पे एक नॉर्मल एरो शूट करती है और फिर उसे वहाँ से निकल जाने को बोलती है। फिर इसके बाद क्लिंट और उस इस मिस्टीरियस पर्सन के बीच फाइट होती है। फिर एंड में क्लिंट उसका मास्क उतार देता है। फिर हमें यह पता चलता है कि वो मिस्टीरियस पर्सन कोई और नहीं, येलेना है, नताशा की बहन। फिर येलेना क्लिंट को विडो वाइट मारती है और वहाँ से फरार हो जाती है, जिसको देख के केट क्लिंट से पूछती है कि कौन थी वो, और मुझे सब कुछ बताओ अगर तुम मुझे अपना पार्टनर मानते हो। फिर क्लिंट केट को कहता है कि तुम मेरी पार्टनर नहीं हो और मैं इस मिशन में अकेला हूँ, और वो उसे वहाँ से जाने को बोलता है क्योंकि मामला अब बहुत सीरियस हो चुका है, क्योंकि किसी ने ब्लैक विडो को हायर किया होता है क्लिंट को मारने के लिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये था आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन भी दबा देना लेटेस्ट अपडेट के लिए, और कमेंट ज़रूर करना सजेशन और मूवी एक्सप्लेनेशन रिक्वेस्ट के लिए। टिल देन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।